हेलो एवरीबॉडी। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स। और जो ये प्रॉब्लम मैं डिस्कस करूँगा सभी कंपटीशंस के लिए काफ़ी यूजफुल होंगी। आजकल जो क्वेश्चंस जिस प्रोस्पेक्ट्स में पूछे जा रहे हैं वहीं से मैंने ये प्रॉब्लम ली है। पहली प्रॉब्लम जो डिस्कस करूँगा वो ट्रेपेजॉइड रूल से है। सेकंड प्रॉब्लम जो डिस्कस करने जा रहा हूँ वो रिलेटिविटी से है। थर्ड प्रॉब्लम जो डिस्कस करूँगा इस वीडियो में वो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है कमरिकेशन से जो पूछी जा रही है आजकल। और फोर्थ प्रॉब्लम ईएमपी से है जो अपने आप में बहुत ही यूनिक प्रॉब्लम है। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगी और काफ़ी आपके लिए यूजफुल सिद्ध होगी। पहला क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ ट्रेपेजॉइड रूल से। इंटीग्रल पूछा है 0 से लेकर 6 dx अपॉन 1 + x²। इसकी वैल्यू हमें वैल्यूट करनी है। तो क्या करेंगे कि जो 0 से 6 जो लिमिट है, लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट 6, 0 से 6 का जो अंतराल है उसको डिवाइड कर लें 6 इक्वल पोर्शन में और उसमें h की वैल्यू ले लें 1। तो h की वैल्यू को 1 ले लें, विड्थ जो होगी सबकी सेम होगी। x इधर ले लें, टेबल बना लें, x बराबर 0, x बराबर 1, x बराबर 2, x बराबर 3, x बराबर 4, x बराबर 5 और x बराबर 6, ये वैल्यू ले लें। तो यहाँ पर अंतराल देखेंगे हम, जो इंटरवल है 1 - 0 ये भी 1 है, 2 - 1 ये भी 1 है, 3 - 2 1 है, 4 - 3 भी 1 है, 5 - 4 1 है, 6 - 5 बराबर 1। तो इसका मतलब है कि जो इंटरवल है हमने वो प्रॉपर लिया है, तो उस चीज़ को ध्यान रखें। अब y हम ले लें, फंक्शन जो है 1/1 + x², इसको यहाँ पर ले लें। अब x की वैल्यू को 0 रखे हैं तो ये y0 हो जाएगा 1। फिर x की वैल्यू को 1 रखे हैं तो 1/1 + 1 ये 2 हो जाएगा, 1/2 = 2.5। फिर x बराबर 2 यहाँ पे पुट कर दें, 2² 4 हो जाएगा, 4 + 1 5, 1/5 की वैल्यू हो जाएगी 0.2। फिर x बराबर 3 रख दें इस एक्सप्रेशन में, 1/1 + 3², तो ये 1/10 हो जाएगा 0.1। उसके बाद x बराबर 4 रखे हैं तो ये हमारा बन जाएगा 16 + 1 17, 1/17 की वैल्यू हो जाएगी 0.0588। फिर x बराबर 5 रख दें तो 5² हो जाएगा, 25 + 1 26 और 1/26 की वैल्यू हो जाएगी हमारी 0.0385। फिर x को 6 रख दें तो 1/1 + 6² हो जाएगा, 1/37, वो वैल्यू हो जाएगी 0.027। तो ये वैल्यू पहले सबसे पहले वैल्यू कर लें, टेबल बना लें। उसके बाद इंटीग्रल 0 से 6 dx अपॉन 1 + x² का फॉर्मूला होता है = h/2। एक ट्रेपेजॉइड रूल से एक्सप्रेशन है h/2 और ब्रैकेट स्टार्ट y0 + 2, एक अगेन ब्रैकेट है इस पूरे एक्सप्रेशन में, y1 + y2 + y3 + y5 + y6। इस ब्रैकेट को क्लोज कर दें, दिस वन + y6। उसके बाद y0 की वैल्यू यहाँ से ले लें, y0 की वैल्यू है 1, y1 की वैल्यू यहाँ से ले लें, वो है हमारी 0.5, y2 की वैल्यू यहाँ से लें 0.2, y3 की वैल्यू यहाँ से लें 0.1, y5 की वैल्यू यहाँ से ले लें 0.0385 और y5 की वैल्यू यहाँ से ले लें y5 की 0.0385 और y4 की वैल्यू 0.0588। तो इस एक्सप्रेशन में पुट कर दें, ये हमारा y3 प्लस ये y4 ले लें, ये y5, तो y1 + y2 + y3 + y4 + y5 इनका सबका सम कर लें। तो ये हमारा y1 से लेके और जो ये y5 तक ये वैल्यू हो जाएंगी, इनका हम सबका दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, और ये हमारा y1 y2 y3 y4 y5 और यहाँ तक हम आ जाएं, इनका सबका इसका 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 और इसका पांचों टर्मों का ऐड करते हैं, उसका ट्वाइस कर दें, यहाँ पे वैल्यू पुट करें। y0 की वैल्यू यहाँ से 1 ले लें, वो यहाँ पुट करें, और y6 की वैल्यू यहाँ से ले लें 0.027 और इस फॉर्मूले में पुट कर दें, h की वैल्यू को 1 ले लें और सॉल्व करें तो ये वैल्यू 1.4108 आएगी। तो इसकी कैलकुलेशन कर लें, टेबल बनाना सीख लें, इंटरवल लेना रख लें और फॉर्मूले का जनरलाइजेशन करना सीख लें। तो ये काफ़ी यूजफुल कंसेप्ट है, आजकल क्वेश्चन आ रहा है यहाँ से, तो इसको तैयार रखें। क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करना चाहूँगा, रिलेटिविटी से है। द लाइट ऑफ लैम्डा बराबर 434 नैनोमीटर इज इमिटेड बाई ए स्टार। The light is observed to have a wavelength 532 नैनोमीटर on the earth, find the setting speeds। तो इसमें क्या हो रहा है कि एक स्टार है, उसके द्वारा जो वेवलेंथ स्टार के द्वारा इमिट हो रही है उसकी वेवलेंथ है 434 नैनोमीटर, और 1 नैनोमीटर में 10⁻⁹ जो वैल्यू होती है उसकी, वो भी याद रखें कि 1 नैनोमीटर = 10⁻⁹ मीटर होता है, 1 एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 मीटर होता है। तो वो सब जानते हैं, आप लोगों को मैं एक बार रिवाइज करा रहा था। उसके बाद हम क्या करें कि लैम्डा टेस्ट जो होता है, जब स्टार अवे जाता है अर्थ सरफेस से, तो वहाँ पे फॉर्मूला लगाएं, लैम्डा डैश = लैम्डा √c + v/c - v।
या लेमडा डैश अपॉन लेमडा की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से अंडर रूट सी प्लस बी अपॉन सी माइनस बी। सी की वैल्यू ले लें, जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है उसकी वैल्यू लें, और वी की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, और सी माइनस वी की जो वैल्यू है वो हमें ये कैलकुलेट करनी है। वी की पहले सी के टर्म्स में निकाल लें। तो लेमडा डैश अपॉन लेमडा बराबर अंडर रूट सी प्लस बी अपॉन सी माइनस बी में सी की वैल्यू पुट ना करें पहले, बल्कि उससे कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेट होगी। लेमडा डैश अपॉन लेमडा ले लें पहले, ये 532 अपॉन 436 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू जो दे रखी है लेमडा डैश जो वेवलेंथ एपियर हो रही है वो 532 है, और एक्चुअल जो वेवलेंथ है वो 43 नैनोमीटर है जो स्टार के द्वारा एमिट हो रही है। तो 532 अपॉन 436 की वैल्यू हो जाएगी, सॉल्व करके जब डिवाइड करेंगे 1.226। उसके बाद क्या करें कि अंडर रूट सी प्लस बी अपॉन सी माइनस बी हो जाएगा हमारा 1.226। इसका स्क्वायर करते हैं इधर से भी और इधर से भी, तो यहाँ से सी प्लस बी अपॉन सी माइनस बी हो जाएगा 1.226 का स्क्वायर, अब वो वैल्यू हो जाएगी हमारी 1.503। तो उसके बाद इस टर्म को 1.503c माइनस 1.503v कर लें बराबर सी प्लस वी, फिर v सॉल्व कर दें, सी और वी के कोफिशिएंट अलग करके वो v हमें मिलेगा 6.03 × 10⁷ मीटर पर सेकेंड। उसके बाद ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर इसी केस में जो स्टार है वो अर्थ की तरफ को अगर अप्रोच करता है तो नियर के लिए फॉर्मूला हो जाता है बराबर लेमडा जो एक्चुअल वेवलेंथ है अंडर रूट सी माइनस वी अपॉन सी प्लस वी। तो दोनों एक्सप्रेशनों को रिमेंबर रखें, काफ़ी यूजफुल कंसेप्ट हैं, लगातार पूछे जाते हैं इनका क्वेश्चंस। तो मैंने डिस्कस किया है यहाँ से क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करना चाहूँगा, EM जो हमारा न्यूक्लियर फिजिक्स से है और फोर्थ वाला EMP से है। थर्ड क्वेश्चन में इन एन एब्जॉर्प्शन एक्सपेरिमेंट विद 1.14 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट गामा रेडिएशन फ्रॉम ZN65। तो ZN65 से जो है एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है और 1.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का गामा रेडिएशन एब्जॉर्ब होता है एक्सपेरिमेंट में। Then 20 सेंटीमीटर ऑफ एल्यूमिनियम रिड्यूस द बीम इंटेंसिटी टू 3%। तो एल्यूमिनियम यूज किया गया है, एल्यूमिनियम की फॉइल, और 20 सेंटीमीटर की जो अगर एल्यूमिनियम फॉइल हम यूज करते हैं तो 3% उसकी इंटेंसिटी वो रिड्यूस हो जाती है। कैलकुलेट हाफ वैल्यू थिकनेस, हाफ वैल्यू थिकनेस को इसमें पूछा जा रहा है। तो याद रखें कि आई की जो इंटेंसिटी होती है एक्स डिस्टेंस के बाद गामा रेज की, वो होती है I0 e की पावर माइनस म्यू एक्स। यहाँ पे म्यू लीनियर अटेन्यूएशन कोएफिशिएंट और एक्स जो है वो डिस्टेंस चली गई है गामा रेज के द्वारा माध्यम के अंदर। I0 इनिशियल इंटेंसिटी है और I जो है एक्स डिस्टेंस के बाद चली गई इंटेंसिटी है। तो इस फॉर्मूले को रिमेंबर रखें, म्यू लीनियर अटेन्यूएशन कांस्टेंट कहलाता है LAC, लीनियर अटेन्यूएशन कांस्टेंट। तो यहाँ I/I0 की वैल्यू जो है वो 3/100 दे रखी है, क्योंकि 3% इंटेंसिटी रिड्यूस हो जाती है, तो I/I0 जो है वो 3/100 हो जाएगा। थिकनेस ऑफ एल्यूमिनियम जो देखा रखी है वो 20 सेंटीमीटर है, इसे मीटर में ले लें वो 0.2 मीटर हो जाएगी, क्योंकि हम जानते हैं 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो वहाँ से वैल्यू पुट करें, I बराबर I0 e की पावर माइनस म्यू एक्स एक्सप्रेशन को यूज करें, I/I0 की जगह पे 3/100 यूज करें, इक्वल टू e की पावर माइनस म्यू और x की वैल्यू पुट कर दें 0.2। उसके बाद इसे इन्वर्स कर लें, 100/3 इक्वल टू e की पावर 0.2 म्यू। लॉग ले लें दोनों तरफ का, तो लॉग 100 माइनस लॉग 3 इक्वल टू हो जाएगा 0.2 म्यू, और बेस उसका e होगा। उसके बाद उसे सॉल्व कर लें तो ये वैल्यू हमें म्यू जो मिलेगा वो मिलेगा 17.533 मीटर इनवर्स। तो इस एक्सप्रेशन को रिमेंबर रखें कि म्यू हम कैसे निकाल रहे हैं। उसके बाद हाफ जो थिकनेस है, हाफ थिकनेस वो होती है जो जिस समय पे एक्सरे माध्यम में जाएगी जो एल्यूमिनियम थिकनेस के थ्रू, तो उसकी इंटेंसिटी कम होगी, तो ओरिजिनल जो थिकनेस, ओरिजिनल जो इंटेंसिटी है उसकी हाफ जितनी डिस्टेंस चलने के बाद हो जाती है उसकी हाफ वैल्यू थिकनेस कहलाती है। तो I बराबर I/I0 की वैल्यू जो होगी वो हाफ होगी, वो x जो है वो हाफ वैल्यू थिकनेस होगी। तो हम यूज करेंगे हाफ इक्वल टू e की पावर माइनस म्यू एक्स की हाफ, और उसके बाद I/I0 की जगह जब हमने हाफ यूज किया है उसके बाद रिवर्स कर देंगे, तो 2 इक्वल टू e की पावर म्यू एक्स हाफ हो जाएगा। एक्स हाफ का मतलब हाफ थिकनेस, और एक्स हाफ का फॉर्मूला वहाँ से कैलकुलेट करके log/2 आ जाएगा, और log/2 की वैल्यू होती है 0.693। तो एक्स हाफ का फॉर्मूला ये रिमेंबर रखें। म्यू निकालने का तरीका मैं आगे पहले बता ही रहा था। log/2 की वैल्यू 0.693 होती है और म्यू की वैल्यू 17.533 मीटर इनवर्स हमने यहाँ से कैलकुलेट की है, दिस वन। इसमें पुट कर दें तो ये वैल्यू हमें मिलेगी
यहाँ मीटर इन्वर्स में थी तो ये मीटर में आ जाएगा 0.0395 मीटर। इस तरीक़ा से हम कैलकुलेट करेंगे। इसका मतलब ये है कि 0.0395 मीटर अगर एल्यूमिनियम के अंदर गामा रेज एंटर करती है तो जो जिस समय पर वो एंटर करेगी उसकी इंटेंसिटी ओरिजिनल इंटेंसिटी हाफ रिड्यूस हो जाएगी और हाफ बाकी की बचेगी। इस टाइप से इसका कंसेप्ट है। ये भी याद रखें कि मास अटेन्यूएशन कांस्टेंट जो होता है वो लीनियर अटेन्यूएशन कांस्टेंट अपॉन डेंसिटी होता है। जैसे इसी क्वेश्चन में डेंसिटी अगर हमें देता माध्यम की तो और म्यूएल हमने यहाँ से कैलकुलेट किया है, लीनियर अटेन्यूएशन कांस्टेंट था तो डेंसिटी से डिवाइड कर लेते हैं, उससे म्यूएम निकल जाता है, जिसे हम मास अटेन्यूएशन कांस्टेंट कहते हैं। तो काफ़ी यूजफुल कंसेप्ट है और मुझे उम्मीद है कि यहाँ से क्वेश्चन बहुत जल्दी आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि लगातार कॉम्पिटिशन्स की दुनिया में पूछा जाता रहा है। ए जब हमसे दिया जाता है वेक्टर पोटेंशियल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में और एक्स वाई जेड की फॉर्म में, और बी पूछा जाता है तो बी बराबर कर लेकर फॉर्मूला हम यूज करते हैं। लेकिन मुझे उम्मीद है आगे कॉम्पिटिशन्स में आपको पूछा जाने वाला है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में देगा या स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में ए की वैल्यू, और फिर हमें बी पूछा जाएगा। तो उसी को दृष्टिगत रखते हुए मैंने क्वेश्चन तैयार किया है। ए दे रखा है ए आर प्लस बी आर ए फाई प्लस सी ए जेड। ए आर ए फाई और ए जेड ये यूनिट वेक्टर्स हैं रेडियल दिशा में, ये हमारा फाई डायरेक्शन में और ये जेड डायरेक्शन में। बी पूछा है तो बी का फॉर्मूला इस केस के लिए अप्लाई होगा, बी इक्वल टू 1/r डेल ओवर डेल आर और ब्रैकेट में आर ए फाई और डायरेक्शन जो होगी वो ए जेड होगी। तो 1/r डेल ओवर डेल आर बी, और ये जो आर है ए फाई का जो कोफिशिएंट है उसको ले लें, ये हमारी वैल्यू है बी आर। तो यहाँ पे ए फाई की जगह पे बी आर ले लें। ए बी सी है कॉन्स्टेंट हैं तो बी ए फाई की जगह पे जब हम बी आर यूज करेंगे तो 1/r डेल ओवर डेल आर बी आर स्क्वायर, और डायरेक्शन के लिए ए जेड आ जाएगा जो यूनिट वेक्टर होगा जेड डायरेक्शन में। बी आर स्क्वायर का जब हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 2b आर आ जाएगा और आर से आर कैंसिल करेंगे तो ये 2b ए जेड इसका आंसर होगा। तो क्वेश्चन तैयार रखें। मैं सब सलाह देना चाहूँगा कि कर्ल के जो एक्सप्रेशंस हैं इन स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में तैयार रखें। यहाँ से क्वेश्चंस की चांसेस हैं आने के, तो मैं पहले प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, आप जल्दी देखेंगे इस टाइप का क्वेश्चंस पेपर में। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट रहेगा ये, इस पर क्वेश्चंस तैयार रखें। कई बार तो ऐसा भी हो सकता है कि स्फेरिकल या सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में भी पूछे और उसमें कोऑर्डिनेट स्पेसिफाई कर दे कि हमें आर थीटा फाई पे इस वैल्यू पे भी निकालिए, या हमसे ये पूछ सकता है कि आर फाई और जेड पे कैलकुलेट कीजिए सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट के लिए। तो याद रखें। और एक चीज़ मैं और भी बताना चाहूँगा कि अगर कोऑर्डिनेट आर में और फाई और जेड में दे रखें, इसका मतलब है जो हमें फार्मूला कर्ल का यूज करना है वो सिलेंड्रिकल के लिए करना है, और अगर आर थीटा और फाई में अगर फार्मूला है तो फिर हमें स्फेरिकल का कर्ल यूज करना होगा। तो इस टाइप से हम क्वेश्चंस कर पाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि काफ़ी बेहतर वीडियो है आपके लिए, और मुझे उम्मीद है आपको पसंद आएगा। मैं कुछ और इम्पोर्टेंट वीडियो आगे अपलोड करूँगा, तो कमेंट बॉक्स में इंतजार करूँगा, आप बताएं ये वीडियो आपको कैसा लगा। और साथ साथ ये भी कहना चाहूँगा कि सभी वीडियो मेरी तरफ से बच्चों को समर्पित हैं जो गाइडेंस के अभाव में रहते हैं, चाहे वो शहरों में और कस्बों में हों चाहे गाँव में, और ख़ासतौर से गाँव के वो बच्चे जो गाइडेंस के अभाव में आगे नहीं बढ़ पाते, उनको समर्पित हैं मेरी तरफ से सारी वीडियोज़। तो थैंक यू एंड बेस्ट विशेज।